हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल बाय राजेश कुमार। स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो उस केमिकल इक्वेशन को या उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो कौन कौन से वो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं, तो यही हम डिस्कस करेंगे अब कि तो ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल इज राइट द स्केलेटल इक्वेशन हैविंग करेक्ट formulas of reactants and products। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। और उस स्केलेटल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उस केमिकल रिएक्शंस के लिए, उनके लिए हमें करेक्ट फॉर्मूला उनका लिखना होगा। तो सबसे पहली बात, हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें उसकी एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होगी। और सेकंड स्टेप हमारा होगा, इफ एन एलिमेंट इज इन मॉलिक्यूलर स्टेट, अगर कोई एलिमेंट अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए दो मॉलिक्यूलर स्टेट होती हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन। डाई ऑक्सीजन, इसको हम डाई ऑक्सीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन एटम हैं, और जब ये ऑक्सीजन एटम्स 3 हो जाएंगे उस मॉलिक्यूल का नाम होगा ओजोन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस की एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स होंगे। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें किसी केमिकल इक्वेशन में मिल सकती हैं। तो जब भी ये एलिमेंट्स अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में हमें मिलेंगे किसी केमिकल इक्वेशन में, तो हमें उनको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट देम इनटू एटॉमिक स्टेट। और किस तरह से हम उनको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो उसको हमें H एटम की फॉर्म में लिखना होगा। अगर O2 या O3 मिलते हैं हमें किसी केमिकल इक्वेशन में, उसके लिए हमें ऑक्सीजन लिखना होगा। अगर फ्लोरीन मिलता है तो उसके लिए सिंगल फ्लोरीन एटम लिखना होगा। क्लोरीन मिलता है तो सिंगल क्लोरीन एटम लिखना होगा। ब्रोमीन अगर हमें मिलता है तो सिंगल ब्रोमीन एटम लिखना होगा। अगर आयोडीन मिलता है तो आई लिखना होगा, सिंगल एटम ऑफ आयोडीन। अगर हमें P4 मिलता है तो उसे सिंगल फॉस्फोरस एटम की फॉर्म में लिखना होगा। और अगर हमें सल्फर मिलता है S8 की फॉर्म में तो उसे हमें सिंगल सल्फर एटम की फॉर्म में लिखना होगा। तो फर्स्ट होगा हमारा स्केलेटल इक्वेशन लिखने का काम। सेकंड होगा हमारा मॉलिक्यूलर स्टेट से एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करने का काम। अब थर्ड स्टेप होगा काउंटिंग का। काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ reactants and products साइड। तो अब हम क्या काम करेंगे,
एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उनकी नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। तो थर्ड स्टेप इज द काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। फोर्थ स्टेप होगा, अब जब हम उन एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में उनके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स उस केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे पहले हमें उसी को बैलेंस करना होगा। नाउ फोर्थ स्टेप इज बैलेंस द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो उस एलिमेंट को हमें उस एलिमेंट को हमें सबसे पहले बैलेंस करना होगा जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, नाउ बैलेंस अदर सेकेंड एलिमेंट देन थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से हम उन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करते जाएंगे और लास्ट में हमें क्या सिचुएशन मिलेगी उस केमिकल रिएक्शन के लिए कि सभी एलिमेंट्स जो उस केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट हैं वो सभी बैलेंस हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस केमिकल रिएक्शन में सभी वो बैलेंस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट जो मॉलिक्यूलर स्टेट में थे जिनको हमने एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट किया है उनको हम दोबारा से उनकी मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। सिक्स्थ स्टेप इज कन्वर्ट द एटॉमिक स्टेट ऑफ एलिमेंट इनटू मॉलिक्यूलर स्टेट। तो जिन एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट किया था जो पहले मॉलिक्यूलर स्टेट में थे, अब वापस हम उनको मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है तो उस ऑक्सीजन एटम को हम O2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो ओजोन की फॉर्म में होगा तो उस एटम को हम ओजोन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब वो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा। सेवन स्टेप इज इफ द गिवन केमिकल इक्वेशन इज इन आयनिक फॉर्म, अगर कोई केमिकल इक्वेशन आयनिक फॉर्म में है then the total charge on both sides must be balanced. तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन आयनिक फॉर्म में दी गई है तो जब हम उसको बैलेंस कर देंगे तो हमें उनके चार्जेस को भी काउंट करना होगा कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर जितना टोटल नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड में ही हमें करना होगा। अगर इस तरह से नहीं हो पाता है तो वो केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुई है। तो अभी हमने देखा ये 7 स्टेप्स, इन 7 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।